Hello students, so today we're going to start our chapter number 6, A Visit to a Village. अब देखो जैसे बहुत सारे लोग हैं, पहले सब लोग कहाँ रहते थे? विलेज में, गांव में रहते थे। अब आजकल सब लोग कहाँ पे आ चुके हैं? सब चाहते हैं कि हम एडवांस सिटी में जाए। तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो विलेज को भूलते जा रहे हैं और सिटी में जो अपने आप को है वो चेंज करते जा रहे हैं। तो आज हम उसी विलेज लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और जो फैमिली होती है उनकी क्या वैल्यूज होती है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। आजकल लोग क्या है, सबको छोड़ छाड़ कर अकेला रहना पसंद करते हैं और अब उनको छोड़कर अलग होता है। तो नहीं, आज हम सीखेंगे हम सबको एक साथ रहना चाहिए और जो फैमिली है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो देखो ये हमें पिक्चर दी गई है और ये वर्ड्स हैं, तो हमें पहचानना है कौन क्या है। तो देखो इसमें से सबसे इजी क्या है, ये जो छोटे बच्चे हैं ये क्या होंगे? इनमें से एक सिस्टर होगा और एक ब्रदर। तो ये गर्ल ये क्या है यहाँ पे? सिस्टर। ये एरो यहाँ पे ब्रदर। फिर जो थोड़े ओल्ड से होंगे वो हमारे दादाजी और दादी होंगे, तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ये हमारे ग्रैंडपा और फिर बच्चे हमारे फादर और मदर यानी मम्मी पापा। फादर और ये हमारे मॉम। जो वर्ड गिवन है हमें वही फिल करना है। चल अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्वेता वॉज गोइंग विद हर पेरेंट्स ऑन अ विजिट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो श्वेता है वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेवल कर रही है और वो सब कहाँ पे जा रहे हैं? विलेज में जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, यानी अपने दादा दादी के पास। द कार ड्रोव ऑन द हाईवे फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए जो कार है वो कहाँ पर चल रही थी? हाईवे पर। देन इट टुक द विलेज रोड, और हाईवे खत्म होते ही वो कहाँ पर आ जाते हैं? जो विलेज रोड है वहाँ पर। द रोड वॉज नैरो एंड कच्चा। तो यानी जो रोड है वो बहुत ही पतली पतली सी और कच्ची रोड है, यानी जो रोड है वहाँ की अच्छी नहीं है। अब जो हमारे क्या है सिटीज है तो उनमें क्या रहती है? बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेन रोड्स रहती हैं। पर जो गांव का रास्ता होता है वो थोड़ा कच्चा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सही नहीं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ही पतली पतली नैरो नैरो थी और बेकार सी रोड थी। द कार डिड नॉट मूव स्पीडली, यानी कार वहां पर सही से नहीं चल पा रही थी। अब कट लाएंगे तो स्पीड भी धीरे धीरे होगी, ऐसे ऐसे चलेगी, तो यानी स्पीड में नहीं चल पा रही थी। They found a lot of trees, fields and open places. उनको वहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, खाली जगह दिखती है और बहुत ज्यादा पेड़ यानी हरी हरियाली उनको वहाँ पर दिखती है। श्वेता said, "Papa, look, there are no houses here." पापा देखो यहाँ पर तो घर ही नहीं है, हर तरफ खाली ही खाली पड़ा है। और वहीं जो शहर होते हैं, शहरों में हर एक जगह घर बना हुआ है, हरियाली देखने को ही नहीं मिलता, यानी जो खाली प्लेस है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देगी। लुकिंग एट द रोड अहेड, हर फादर सेड, ऑल दीज आर फूड्स। और बोलते थे ये सारे ही बेटा क्या है? पेड्स हैं, खाली जगह है। क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, यहाँ पर क्या उगाया जाता है? यानी यहाँ पर खेती होती है, क्रॉप्स होती है यहाँ पर, उनके लिए जगह खाली है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम हियर, और यहीं से हमको क्या मिलता है? फूड मिलता है खाने को। अब देखो जो फार्मर्स है वो फील्ड में वर्क करेंगे, तो ये फील्ड इसी के लिए है, यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनका ध्यान रखा जाता है जो बाद में हम तक पहुंचता है। ग्रीनरी लुक्स गुड सेड हर मदर, उसकी मम्मी बोलती है कि जो ग्रीनरी है यानी हरियाली है वो अच्छी लगती है। सो दिस इज द ग्रीनरी दैट वी मिस द मोस्ट इन सिटीज सेड हर फादर। उसकी फादर बोलते कि बिल्कुल सही, और यही चीज है, यही हरियाली जो हम है बहुत ज्यादा मिस करते हैं सिटीज में, यानी शहरों में ये देखने को नहीं मिलती। Look, there are some houses, but all of them are कच्चा, said श्वेता। तो श्वेता बोलती कि देखो देखो वहाँ पे कुछ घर भी हैं, पर ये सारे ही कच्चे घर हैं, यानी अच्छे जो जैसे शहरों में सिटीज में बिल्डिंग्स होती हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। After some time they entered the village, और कुछ टाइम बाद वो विलेज में एंटर करते हैं। Going through many streets, the car stopped in front of a पक्का हाउस। तो बहुत सारे घरों के बाद, बहुत सारे कच्चे घरों के पास, तो एक कार कहाँ पे जाकर रुकती है? एक पक्का सा घर आता है उसके पास जाकर रुकती है। श्वेता, वी हैव रीच्ड ग्रैंडपास हाउस। तो जो पक्का घर था वो इन्हीं का था और बोलते कि हम ग्रैंडपा के घर पहुंच गए हैं। गेट डाउन सेड हर फादर।
फादर बोलते कि चलो सब नीचे उतरो, बट दिस इज नॉट अ कच्चा हाउस, श्वेता आस्क्ड। तो श्वेता बोलती है पर ये तो कच्चा घर नहीं है। हर ग्रैंडफादर ओपन द गेट एंड केम। उसके जो ग्रैंडफादर है वो आते हैं और गेट्स को ओपन करते हैं। देखो कैसे बच्चों के आने से जो दादाजी और दादी जी इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो ऐसा ही होता है जब हम उनके पास जाते हैं, वो हमको मिस करते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए ताकि वो भी कुछ टाइम के लिए हमें देखकर खुश हो सके। He picked up Shweta in his lap and said, "Not of house in the village are कच्चा।" तो वो एकदम से श्वेता को गोद में उठा लेते, बोलते कि बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गांव है उनमें सारे ही कच्चे हों। और अदर मेंबर्स हु केम आउट दे वेलकम है, और भी बाकी धीरे धीरे सारे मेंबर्स आते हैं और उन सबका वेलकम करते हैं। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट श्वेता हैड कम टू द विलेज, और ये पहली बार था जब श्वेता अपने गांव पर आई थी। The house was big, और जो घर था वो बहुत ही बड़ा था। It had a large courtyard in the middle, और बीच में बहुत सारी कोर्टयार्ड यानी बहुत सारी खाली थी, जिसको हम बरामदा भी बोल सकते हैं। बहुत सारा खाली था, वहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेल सकते थे, आराम से कुछ भी कर सकते थे। Rooms were built around it, जैसे ये बहुत बड़ा सा खाली स्पेस हो गया और इसके चारों तरफ रूम्स को बनाया गया था। She found new things there, तो उसको वहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलती थी जो वो सिटी में उसको नहीं दिखती थी। Pointing to one side, she cried, "Look, Papa, there is a monster vehicle. How big its wheels? Its wheels." आपको बोलता है, एकदम बोलने लगते हैं इसको देख के, इस ट्रैक्टर को देखो। पापा देखो तो इतना बिग है, इसकी टायर्स भी इतने बड़े बड़े हैं। वो उसको क्या सोच रही थी, मॉन्स्टर व्हीकल, यानी ये तो मॉन्स्टर जैसा इतना बड़ा है, और वो रोने लगती है। It is not a monster vehicle, said her father. It's a tractor. It is used in the fields. तो बोलते हैं कि नहीं बेटा, उसके पापा बोलते कि नहीं नहीं ये मॉन्स्टर नहीं है, ये ट्रैक्टर है, और इसका काम क्या होता है, ये फील्ड्स में वर्क करता है। आंटी व्हाट आर यू डूइंग, आस्क्ड श्वेता। तो श्वेता बोलते कि आंटी आप क्या कर रही हो। हर आंटी वॉज ऑपरेटिंग अ हैंड मिक्सर। शी सेड, आई एम स्किमिंग कर्ड। तो देखो जो ये हमें दिखाई दे रहा था ना, ये कर्ड दही भिगो रही थी, तो ये बोल रही है कि ये क्या है, ये कर्ड है, मतलब ये स्किम हैंड मिक्सर है, यानी हाथ वाली मिक्सी है, और मैं दही को मिक्स कर रहे हैं। इट विल सेपरेट बटर फ्रॉम द बटर, और ये बटर विंग्स से बटर को अलग कर देगा। द बटर हैज ऑलरेडी कम अप, विल यू टेस्ट इट। और देखो देखो ये बटर तो ऑलरेडी इससे अलग हो चुका है, क्या तुम इसको टेस्ट करोगे। हर आंटी पुट अ लिटिल बटर इन हर माउथ, और उसकी आंटी थोड़ा सा बटर निकाल कर उसके माउथ में दे देती है। श्वेता shouted, "Wow, how tasty! It's tastier than the butter we get in the city." श्वेता एकदम खुश हो जाती है, चिल्ला लगता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और ये तो जो हमें सिटी में मिलता है बटर उससे भी ज्यादा टेस्टी है। All of them laughed loudly, और ये सब देखकर जो बाकी के लोग हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सारा ही क्या था, श्वेता का एक्सपीरियंस था। कुछ चीजें उसे नहीं देखने को मिली, जो बहुत सारी चीजें उसे नहीं देखने को मिली जो वो सिटीज में उसको नहीं दिखाई देती। तो यही चीजें हैं बच्चों जो हम अपनी सिटीज में मिस करते हैं, और विलेज में वार्ड्स भी होती आ रही हैं। तो आई होप आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो आज की इतना ही, थैंक यू।